हेलो एवरीवन। हम कितना कनाडा की बात करते हैं कि इस सिटी में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ठंड है, इस सिटी में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम ठंड है। -30 -40 डिग्री टेम्परेचर होना कनाडा के लिए आम बात है। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा? कनाडा इज फेसिंग अ हीट वेव, ऐसी हीट वेव जो आज तक दिल्ली ने भी नहीं देखी है। Canada has just recorded 49.6 degree temperature and it's too hot. इतनी गर्मी दुबई के मिडिल ईस्ट नेशंस में देखने को मिलती है और कहीं नहीं। और इतनी गर्मी इस नेशन को देखने को मिल रही है जहाँ पे बर्फ़ पड़ना आम बात है, ये अलग बात है। तो समझते हैं कि ऐसा कनाडा में हो क्यों रहा है। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उस एक जगह की जहाँ पे एग्जैक्टली ये टेम्परेचर नोटिस किया गया है। कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, एंड ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक छोटी सी जगह है लिटन। बेसिकली इट इज़ नोन एज द विलेज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, लिटन। अब लिटन कौन से मैग्नीट्यूड पे बेस्ड है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑन द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज का लैटिट्यूड है, इसका मतलब है ये इक्वेटर से उतना ही दूर है, और जितना ही दूर एक जगह अगर इक्वेटर से होगी उतनी ही ठंड बढ़ेगी। तो अगर वो 50 डिग्री लैटिट्यूड में है, इसका मतलब है वो इक्वेटर से बहुत दूर है। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वहाँ ठंड भी होनी चाहिए, जो कि आज तक होती थी। यहाँ पे लोगों के घरों में एसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत माइल्ड है और ठंड हमेशा पड़ती ही पड़ती है। ऐसी जगह पे 49.6 डिग्री टेम्परेचर का होना एक अलग बात है। नाउ इफ आई कंपेयर दिस पर्टिकुलर हीट वेव विद द हीट वेव दैट वी हैव इन दिल्ली के अंदर 48 डिग्री होना आम बात है। ऑल टाइम हाई हमेशा 48 रहा है, बट 45 डिग्री होना हम सब दिल्ली हाइट को पता है कि वो गर्मी कैसे होती है। बट थिंक इन अ नेशन जहाँ पे -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, वहाँ पे 49.6 डिग्री अगर हो जाए तो क्या हालात होंगे। वहाँ पे इस टाइम पे लोग अपने कार्स में सो रहे हैं क्योंकि घर पे एसी नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में जाके रह रहे हैं क्योंकि अगेन घर में एसी नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें तब तक चली जब तक वहाँ पे एक और प्रॉब्लम नहीं आके खड़ी हुई, दैट इज़ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर कैसे लगी वहाँ पे? क्योंकि जो लिटन गांव है वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीज से ऑक्यूपाइड है, और जब 49.6 डिग्री टेम्परेचर होगा, फ्रिक्शन के तहत वहाँ पे आग लग गई है। अब गांव बहुत छोटा है, ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ ट्रीज। इस टाइम पे 90% से भी ज़्यादा लिटन शहर ऑलरेडी जल चुका है। इसका मतलब है वो जगह अब रहने लायक ही नहीं है। Most of the people have already shifted to different places, but 90% गाँव वहाँ का जल चुका है इस टाइम पे। अब समझते हैं एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हुई कैसे कनाडा में। इस प्रॉब्लम का एक रीज़न है, दैट इज़ हीट डोम। अब हीट डोम को समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है हीट डोम। जब गर्म हवा आती है किसी भी जगह पे, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। ऊपर गर्म हवा उठी, बट ऊपर ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट हुआ है हमारे क्लाइमेट चेंज के वजह से। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठना चाह रही है, ऊपर ऑलरेडी जो इतना कंप्रेशन क्रिएट हुआ है वो नीचे कंप्रेस करेगी उस गर्म हवा को। अब जब उस हवा को नीचे प्रेस किया जाएगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा उस गर्म हवा का, वो गर्म हवा और गर्म हो जाएगी, तो नीचे का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली और इंक्रीज हो जाता है। इससे बनता है हमारा हीट डोम। अब कहने के लिए हीट डोम वन ऑफ द मेजर रीज़न है इस गर्मी का, बट हीट डोम क्रिएट ही इसलिए हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो गया है। आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इन कनाडा, विच इज़ ट्रू। कई हद तक सही है, बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी वजह से हीट डोम क्रिएट हो रहा है। और हीट डोम क्रिएट हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर ऐसा ही होता रहेगा, हीट डोम की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी।
क्लाइमेट चेंज को समझते हैं एक सेकेंड के लिए। चेंज का मतलब कभी नहीं ये होता कि गर्मी बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि सर्दियाँ और बर्फीली हो जाएंगी और गर्मियाँ और गर्मी देगी। एक्सट्रीम वेदर बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर वेदर नहीं बट जो एक्सट्रीम सिचुएशन है हर वेदर की वो बढ़ जाती है। अब जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा नेचुरल डिजास्टर्स की भी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम कनाडा का एग्जांपल ले, लिटन गांव में अगर गर्मी पड़ी ज़्यादा, गर्मी पड़ने की वजह से वाइल्ड फायर हो गई फॉरेस्ट के अंदर, दैट्स अ नेचुरल डिजास्टर। वैसे ही अगर वर्ल्ड में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, ग्लोबल वार्मिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हीट डोम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड उसी तरीके से नेचुरल डिजास्टर की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस? ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बट व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप दैट? It's a very one-on-one personal conversation I'm doing from me to you. What exactly we can do to stop this situation? Rather than focusing and blaming the government all about global warming, what are the things that we can do? There are small things that we can do to protect our environment. I am not going to teach you that because we all are educated and we know those things. Just a request that try practicing those things. Try doing those things. Your small change can actually prevent environment. Don't think that only 2 degrees has increased. Anything above 35 degrees is deadly for every human being, be it a healthy human being or an ill person. Anything above 35 degrees is deadly. And if your city is facing that temperature, it's time for waking up and protecting the environment. So thank you so much for watching today's video. I hope this video had made some doubts, some clarifications of why a heat wave is coming. And I hope this video will make a change to the people out there. Thank you so much. Take care and be safe.